एक सेकेंड ज़रा रुकिए और मेरी बात सुनिए। क्या आपने किसी भी बैंक में अपनी एफडी करा रखी है? चाहे वो एफडी 2 लाख की हो या फिर 5 लाख की हो या फिर 10 लाख की हो या फिर उससे भी ज़्यादा की हो, तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 में इनकम टैक्स में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपने इस साल की आईटीआर भरने के टाइम पे आपने अपना एफडी का जो इंटरेस्ट है वो आपने आईटीआर में दिखाया था या नहीं दिखाया था? और अगर आपने नहीं दिखाया था और आपको ये लगता है कि बैंक ने आपकी एफडी के इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस काट लिया था, तो मतलब कि आपका काम ख़त्म, मतलब आपको अब आईटीआर में दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने ये सोच लिया कि आप अपनी एफडी को 2-3 बैंकों में तोड़ देंगे तो इनकम टैक्स को पता नहीं चलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि डिपार्टमेंट आज के टाइम पे आपकी हर एफडी को ट्रैक करता है। 2026 में टैक्स रूल कम्प्लीटली चेंज हो गए हैं। फॉर्म 15G और 15H जो पहले हुआ करता था वो अब कम्प्लीटली बंद हो गया है। AIS हर बैंक की हर एफडी को ये ट्रैक करता है। नोटिस बिना रीज़न के नहीं आता है, लेकिन अगर गलती करोगे तो नोटिस पक्का आएगा। तो ये वीडियो पूरी देखिए, क्योंकि इस वीडियो में जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ वो कोई भी सीए आपको फ्री में कभी नहीं देगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक। आज हम बात करेंगे एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट के इनकम टैक्स के नए रूल के बारे में, फाइनेंशियल ईयर 25-26 में और टैक्स ईयर 2026 और 27 में क्या क्या बदलाव हुए, टीडीएस की नई लिमिट्स के बारे में, फॉर्म 121 जो फॉर्म 15G और 15H की जगह लेने वाला है, और AIS में आपकी एफडी कैसे ट्रैक होती है, और वो 5 गलतियां जो डायरेक्टली नोटिस को बुलावा देती। सब कुछ आज एक ही वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बेसिक चीज को क्लियर कर लेते हैं। एफडी का इंटरेस्ट यानी कि ये सैलरी का पार्ट नहीं है, ये आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। मतलब आपकी सैलरी प्लस एफडी इंटरेस्ट इक्वल टू टोटल इनकम, और इसी टोटल इनकम पर आपका टैक्स स्लैब सिस्टम लागू होता है। इसी के ऊपर आपको टैक्स देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी 5 लाख है 1 साल की और आपका एफडी का इंटरेस्ट है 70,000 रुपये, तो आपकी जो टोटल इनकम है वो हो गई 5,70,000 रुपये। और अगर आप 20% वाले स्लैब में हैं तो आपको 70,000 पे 20% टैक्स, केवल इंटरेस्ट पे 14,000 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा। सिंपल है, लेकिन बहुत से लोग यहीं पर गलती करते हैं। 90% लोग यहीं गलती करते हैं। अब हम बजट 2025 में नई लिमिट्स के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 60 साल से कम है तो आपकी जो लिमिट है, अगर एफडी का इंटरेस्ट 50,000 से कम है, मतलब 50,000 तक है, अगर आपकी एज 60 साल से कम है और आपका जो एफडी का इंटरेस्ट है वो 50,000 तक है या उससे कम है, तो उस केस में आपको टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन अगर आपका जो एफडी का इंटरेस्ट है 50,000 से ज़्यादा है तो उसमें आपको 10% टीडीएस कट जाएगा। और अगर आपने पैन नहीं दिया है तो उस केस में आपका जो टीडीएस का रेट होगा वो 20% होगा। मतलब कि आपकी एफडी के इंटरेस्ट के ऊपर 20% का टीडीएस कटेगा। और अगर आपकी एज 60 साल से ज़्यादा है तो उस केस में जो आपकी एफडी का इंटरेस्ट का लिमिट है वो है 1 लाख रुपए। मतलब कि 1 लाख तक आपको कोई टीडीएस नहीं देना है। जैसे ही आपकी एफडी का इंटरेस्ट 1 लाख से ज़्यादा होगा उस केस में आपको 10% का टीडीएस कट जाएगा। और सेम प्रोविज़न यहाँ भी है, अगर आपने बैंक में अपना पैन नंबर नहीं सबमिट किया है तो आपके एफडी के इंटरेस्ट के ऊपर 20% का टीडीएस कटेगा। और ये जो टीडीएस कटता है वो कटता है सेक्शन 194A के अंदर। और ये जो लिमिट्स हैं ये पिछले साल ये 40,000 और 50,000 थी, लेकिन बजट 2025 में इन्होंने ये लिमिट्स को बढ़ा दिया है। हाँ, एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आपने बैंक में अपना पैन नंबर नहीं दिया है तो आप डबल टैक्स दे सकते हैं। मतलब 10% की जगह आप 20% टीडीएस पे करेंगे। इसलिए आप अपना पैन नंबर बैंक में सबमिट जरूर करें। अगर आपसे बैंक वाले मांगते हैं कि आप अपना पैन नंबर सबमिट करें तो आप हिचकिचाइए मत, अपना पैन सबमिट कर दीजिए, नहीं तो आप डबल टैक्स देने लग जाएंगे। अब वो टॉपिक की बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा लोग गलत समझते हैं। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि उन्होंने 5 बैंकों में एफडी कर रखी है अलग अलग, तो ये डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों, ये जो सोच है ना आपकी, ये 2010 की सोच है। 2026 में AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। अब मैं बताता हूँ कि AIS में होता क्या है। हर बैंक, हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपकी हर ट्रांजेक्शन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऑटोमेटिकली रिपोर्ट करते हैं। सैलरी, एफडी इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टी, सब कुछ एक जगह आपको AIS में ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। और अब है TIS की बात, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, जो आपकी आईटीआर में ऑटोमेटिकली फिल हो जाती है। मतलब कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपकी जो पिक्चर है पूरी कंप्लीटली क्लियर है। वो बस आपसे कंफर्म करवाना चाहते हैं। आपकी AIS और आईटीआर में मिसमैच दिखा तो नोटिस आने में देरी नहीं होगी, तुरंत आपको नोटिस भेज दिया जाएगा।
अब हम बात करते हैं 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट 2025। ये सेक्शन बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। अभी तक आप ये जानते थे कि अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है तो आप फॉर्म 15G भरो बैंक में, और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप फॉर्म 15H भरो बैंक में। 1 अप्रैल 2026 से ये दोनों बंद हो चुके हैं। अब उसकी जगह पे आ गया है फॉर्म 121, और मैं बता दूं कि आपको फॉर्म 121 क्या है। ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जो फॉर्म 15G और 15H की जगह ले रहा है। पहले सीनियर सिटीजन के लिए फॉर्म 15H भरना पड़ता था, और जो सीनियर सिटीजन नहीं है उनके लिए फॉर्म 15G भरना पड़ता था, लेकिन अब आपको सिर्फ एक ही फॉर्म भरना है, वो है फॉर्म 121। अब हम बात करते हैं कि ये फॉर्म कौन भर सकता है। नंबर 1, वो इंडियन रेसिडेंट हो, मतलब इंडिया का निवासी हो, इंडिया में रहता हो। और नंबर 2, एस्टिमेटेड टोटल इनकम उसकी टैक्सेबल लिमिट से कम हो, यानी कि जो इंडिया का इनकम टैक्स स्लैब सिस्टम है उस लिमिट से कम हो, और आपकी जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी है वो 0 हो। न्यू टैक्स रेजिम में जो टैक्स की लिमिट है वो है 4 लाख तक, आपको कोई टैक्स नहीं देना है। मतलब जैसे ही आप 4 लाख के ऊपर जाती है आपकी इनकम, तो आपको फॉर्म 15G और 15H सबमिट नहीं करना पड़ेगा, मतलब कि वो नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपकी जो इनकम है वो टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा हो गई। फॉर्म 121 सबमिट करने से आपको आपकी एफडी के ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा। और हाँ, गलत इन्फॉर्मेशन देकर फॉर्म 121 को फिल करना आपको इन फ्यूचर बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने एफडी का इंटरेस्ट अपनी आईटीआर में नहीं दिखाया तो क्या होगा। आपकी एफडी के इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस कटे या ना कटे, आपको अपनी आईटीआर में वो इनकम दिखानी ही है, क्योंकि आपके एआईएस में वो जो एफडी पे इंटरेस्ट मिला हुआ है वो ऑलरेडी वहाँ पे शो हो रहा है। अगर आप नहीं दिखाओगे तो जब आप अपनी आईटीआर फाइल करोगे, आईटीआर में जो इनकम दिखाओगे वो जब एआईएस से मैच की जाएगी तो वो डेटा मिसमैच हो जाएगा, तो इस केस में आपको नोटिस आएगा इनकम टैक्स से। और मल्टीपल बैंक में एफडी को तोड़ के अपने टैक्स को छुपाना। आज के टाइम पे हर बैंक, जो आप अपनी बैंक में पैन नंबर सबमिट करते हो, पैन नंबर तो एक ही होता है, तो पैन का डेटा जो हर बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शेयर करता है। वहाँ पे आप कितनी भी 10 बैंकों में भी आप एफडी करवाओ, कहीं से भी 10 बैंकों में इंटरेस्ट आ रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें आपके इनकम टैक्स पोर्टल पे एआईएस में शो हो जाती हैं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आप पकड़े जाओगे, और इस केस में स्क्रूटनी का भी नोटिस आ सकता है। अगर आपका स्क्रूटनी का नोटिस आ जाएगा तो आप लंबा फंसोगे। और आपने थोड़ी सी चालाकी दिखाई और आपने सोचा कि यार सारी चीज़ें तो पैन से ट्रैक हो रही हैं तो मैं पैन ही नहीं दूंगा, लेकिन अगर आपने यहाँ पे गलती कर दी तो आपका जो 10% से टीडीएस कट रहा था वो 20% से टीडीएस कटने लग जाएगा। आपको डबल टैक्स का सामना करना पड़ सकता है। आप ये गलती तो बिल्कुल ही ना करें। फॉर्म 121 सबमिट नहीं करना। आपके जो एफडी का इंटरेस्ट है वो क्रेडिट होने से पहले आपको फॉर्म 121 सबमिट करना होता है। इंटरेस्ट क्रेडिट होने के बाद आप फॉर्म सबमिट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपकी इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस कट चुका होगा। फिर आपको आईटीआर फाइल करके 1 साल तक, मतलब कि जब आप टीडीएस कट गया आपकी एफडी के इंटरेस्ट के ऊपर, तो आपको 1 साल तक का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप आईटीआर फाइल करोगे, फिर जाके आपको रिफंड आएगा उसका। और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो सेक्शन 80 TTB मिस कर देते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम सेक्शन 80 TTB, मतलब कि इस सेक्शन में 50,000 तक का सेविंग इंटरेस्ट, एफडी इंटरेस्ट जो है वो डिडक्टिबल है। न्यू टैक्स रिजीम में ये डिडक्शन नहीं मिलती है। मतलब कि आपको दोनों रिजीम में अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है, पहले न्यू टैक्स रिजीम में, उसके बाद ओल्ड टैक्स रिजीम में। दोनों को कंपेयर करना है, देखना है कि कौन से रिजीम में आपको टैक्स कम देना पड़ रहा है, उस हिसाब से आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी है, ठीक है ना। और हाँ, नोटिस से घबराने की नहीं, समझने की जरूरत है। 10 लाख की एफडी बनाने से ऑटोमेटिक नोटिस नहीं आता है। नोटिस तब आता है जब एआईएस और आईटीआर आपस में मिसमैच होते हैं। इनकम टैक्स को लगता है कि आपने इनकम छुपाई हुई है, और जो आपके पास इनकम आ रही है आपके पास उस इनकम का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब वो इनकम अनएक्सप्लेन्ड है। और एफडी का जो इंटरेस्ट है वो आपने आईटीआर में शो नहीं की है। बस डिपार्टमेंट इतना चाहता है कि आपकी जितनी भी इनकम है, आपके एआईएस में जो शो हो रही है, आपके बैंक में जो पैसे आ रहे हैं, वो आप सही से डिक्लेयर करें। मतलब केवल एकदम एक्यूरेट डेटा दें, उसका आपके पास प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए कि हाँ ये जो इनकम आ रही है इसका सोर्स क्या है, और डॉक्यूमेंट आपका सही है, कंप्लेंसेस आपकी सही है, तो आप 10 लाख की नहीं, अगर 1 करोड़ की भी एफडी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई नोटिस नहीं आएगा। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ये वीडियो उन लोगों को भी शेयर कर दो जिन्होंने बैंक में एफडी करवा रखी है, जिनको एफडी से इंटरेस्ट आता है, वो आईटीआर फाइल करते हैं। क्या पता वो भी ये गलतियां कर रहे हों, तो उनको भी ये थोड़ी सी जानकारी मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।